तो चलिए तो बात करने वाले हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के बारे में। क्वार्टर 4 की अर्निंग अपडेट हो चुकी है और अब आगे किस तरीके का एक्शन आपको कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है। देखिए, अभी पिछले अगर 2-3 दिन देखेंगे तो काफ़ी सारी कंपनियों के नतीजे हम लोगों को अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बाज़ार के अंदर भी एक ब्रेक लगा है और जो गिरावट हो रही थी तो बाज़ार यहाँ पे थमता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब इस कंपनी के नतीजे किस तरीके से निकल कर आए हैं और आगे शेयर के अंदर किस तरीके का एक्शन देखने को मिलेगा, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जो महत्वपूर्ण अपडेट इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है वो ये है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और 12 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी यहाँ पे डिविडेंड का ऐलान करती हुई नजर आई है। तो अब काफ़ी सारे लोगों को इसका फ़ायदा होगा। जो लोग नई खरीदारी करना चाहते हैं तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा और जो लोग पहले से ही खरीदारी किए हुए हैं उनको भी अब 12 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड का लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये जो फर्स्ट कॉलम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, ये पिछले वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं और ये पिछले साल के रिजल्ट्स हैं। वैल्यू करोड़ के अंदर दी गई है। शुरुआत करते हैं कंपनी की टोटल इनकम से। तो टोटल इनकम कितनी निकल कर आई है? 5,087 करोड़ रुपए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में 4,832 करोड़ और अगर पिछले साल की बात करें 4,497 करोड़। तो कंपनी की टोटल इनकम ओवरऑल बढ़ी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी तेजी है और साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़त देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं यानी कि ब्याज आय की, तो 4,928 करोड़, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में 4,660 करोड़ थी। इसी तरीके से अगर पिछले साल की बात करें 4,403 करोड़। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी आपको तेज़ी देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस। इसी तरीके से बात करते हैं दोस्तों कंपनी के खर्चों के बारे में। तो प्रेजेंट क्वार्टर में जो कंपनी के खर्चे दिखाई दे रहे हैं वो हैं 3,736 करोड़। इसी तरीके से अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें 3,909 करोड़। तो खर्चे कम हो रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और अगर बात की जाए पिछले साल की तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खर्चों के अंदर लिटिल बिट बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि पिछले साल 3,559 करोड़ थे और अभी 3,736 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 1,350 करोड़ के आसपास निकल कर आया है और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 923 करोड़ था। पिछले साल की बात करें तो 938 करोड़ था। तो यहाँ पर भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है और साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तेजी है। अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट कंपनी के मुनाफे के बारे में। तो 1,086 करोड़ रुपए के आसपास निकल कर आया है और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 680 करोड़ था। इसी तरीके से अगर पिछले साल की बात करते हैं तो 754 करोड़ था। तो यहाँ पर भी आपको तेज़ी देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो बहुत ही शानदार नतीजे इस बार हमें कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर अर्निंग पर शेयर देखें तो अर्निंग पर शेयर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तेज़ी देखने को मिल रही है। अब देखिए बात करेंगे शेयर प्राइस की, तो 1147 रुपये के आसपास ये शेयर इस समय कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 6 महीने के अंदर क्या कुछ एक्टिविटी हमें इस कंपनी के शेयर के अंदर देखने को मिली है। पिछले काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशंस का फेज़ स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। नीचे के लेवल से लिटिल बिट रिकवरी तो हुई है, लेकिन अभी काफ़ी सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि स्टॉक और भी ऊपर जाए, क्योंकि अच्छी खासी गिरावट हुई है। ये शेयर नवंबर के महीने में 1,600 रुपये से ऊपर कारोबार कर रहा था। अब देखिए पिछले 1 साल के अंदर भी टोटल गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन अगर पिछले 5 साल की बात करते हैं तो बराबर उठापटक का चार्ट पैटर्न आपको इसके अंदर देखने को मिल चुका है। कोविड के वक्त लगभग 500 रुपये के आसपास ये शेयर चला गया था और उसके बाद से 1,600 रुपये से भी ऊपर के लेवल बनते हुए नजर आए। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी किस तरीके की है, लॉन्ग टर्म के अंदर अगर ट्रेंड देखेंगे तो आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। हाँ, हाल फिलहाल में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन टोटल ट्रेंड अगर देखें तो लगातार ऊपर की तरफ ये स्टॉक मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नतीजे अच्छे निकल कर आए हैं तो तेज़ी की उम्मीद शेयर के अंदर करके चलेंगे, लेकिन खरीदारी करने से पहले आपको सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस यहाँ पे करके चलना है और गिरावट में खरीदने की यहाँ पे तैयारी करके चलनी है। मतलब है कि कम कम शेयर खरीदने हैं और गिरावट की तैयारी ओवरऑल करके चलनी है। दोस्तों, अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अप स्टॉक्स के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। साथ ही में दोस्तों कहना चाहूँगा कि इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लगातार इस चैनल पर पब्लिश होती रहती है। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके भी सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।